ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं वेणु गीत। और वेणु गीत में हमने 18th तक हमने कवर कर लिया था। अब आज हम करेंगे श्लोक नंबर 19। गा गोपिकर अनुवानम न्यतोर उद्रह वेणुस्वनः कलापदिस तनु भृष्टु साख्यः अपसात अस्पादनम गतिमतम पुलकस्तरुणम निरोग्यः पसाकृत लक्ष्यो निर्विचित्रम। इसका अर्थ क्या है? My dear friend, as Krishna and Balram pass through the forest with their cowherd friends, leading their cows, they carry the ropes to bind the cows' rear legs at the time of milking. When Lord Krishna plays on his flute, the sweet music causes the moving living entities to become stunned and the non moving trees to tremble with ecstasy. These things are certainly very wonderful. अभी गोपीज पिछले पैराग्राफ्स में वो क्या डिस्कस कर रही हैं? उन्होंने डिस्कस किया कि हमें गिरिराज गोवर्धन की करना है, सेवा करनी है, सो दैट वी आर इनटू द सर्विसेज इन अंडर द कृष्णा। ये पिछले कुछ श्लोकों से डिस्कस हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से डिस्कस हो रहा है। नाउ वी आर कमिंग एंड टू आर, जो हमने कार्तिक व्रता लिया था कि वेणु गीत खत्म करेंगे। वी आर ऑलरेडी इनटू द कात्यायनी देवी व्रता एंड वी आर डूइंग वेणु गीत। सो दिस वेणु गीत में क्या है? अब वी आर कमिंग एट द एंड। इट इज द 19th श्लोक एंड 20th इज द गोइंग टू बी द लास्ट श्लोक। अभी गोपीज क्या कर रही हैं? दे कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटेसी। जब भी व्हेन यू आर इन लव विथ समवन, प्योर लव, नॉट लस्ट। लस्ट इज के आपको वो व्यक्ति मिल जाएगा तो उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। You can lust over a thing also. You can lust over a commodity also. You can lust over a position also. You can lust over कि मेरे को इस जगह तक पहुंचना है. So that is called lust. But love is something where you cherish something. Love is जिसमें सेवा भाव ज्यादा रहता है। लस्ट क्या होता है? एक बार मिल गई वो चीज, जैसे बारबी डॉल, जैसे आईफोन, जैसे बीएमडब्ल्यू गाड़ी, जैसे बाइक्स, है ना, या कोई पोजीशन, पॉलिटिशियन बनना, चेयर, कुछ भी। सो दैट इज लस्टिंग ओवर अ थिंग। पर लस्ट क्या होता है? कभी भी आपके हार्ट को फुल टू सेटिस्फैक्शन नहीं देता। इट नेवर गिव्स योर हार्ट अ फुलेस्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। लस्ट क्या करेगा? इट इज लाइक अ फायर। जो जो चीजें फुलफिल हो जाती है उसके बाद और चीज पाने की अग्नि जो है और प्रज्वलित हो जाती है। तो इट इज लाइक अ बर्निंग फायर इनसाइड आवर हार्ट। बहुत जलन हो रहा है, ये सारा चीजें हो रहा है। तो ये इसको कहते हैं लस्ट। लेकिन लव क्या होता है? वो आपके हार्ट को सूद करता है। वो आपके हार्ट को बहुत ज्यादा एक सूदिंग एनवायरनमेंट की तरफ लेके जाता है। दैट इज लव, जिसमें आपके हार्ट में सर्विस एटीट्यूड ज्यादा आता है कि लेट मी सर्व। एंड देन एक्सपेक्टेशन आपकी जो होती है वो इतनी मतलब होती नहीं है अगले बंदे से, है ना। बच्चे के प्रति क्या होता है? माँ का प्रेम होता है, लव होता है। बच्चा रात रात को टॉयलेट भी कर रहा है तो मदर क्या करती है कि कोई बात नहीं, उसका नींद खराब हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको फिर भी उठ उठ के करेगी।
और उससे बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि ये अभी डिसेंटली एक्ट करेगा ना। छोटे बच्चों को कितना समय लग जाता है एक प्रॉपर बिहेवियर समझदारी से चलने में, और मदर को कितना ध्यान रखना होता है। तो दैट इज लव। और वही छोटा बच्चा जब स्कूल चला जाता है, देन द मदर इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग, हाय मेरा बेबी अभी ये कर रहा होगा, हाय मेरा बच्चा ऐसे खेल रहा था, अभी उसने खाया है कि नहीं खाया, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इज लव। लस्ट हमेशा हार्ट की फायर को इंक्रीज करता है, लव उसको सूद करता है। सो लव में क्या होता है कि आपके दिमाग में उस व्यक्ति का हमेशा ही रहता है, दिमाग में वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा, कैसा चल रहा होगा, ख्यालात जो होते हैं उस चीज के रहते हैं। और यही ख्यालात जब स्पॉन्टेनियसली रहने लग जाए, इसको हम राग भक्ति कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। सो भक्ति को शिला प्रभुपाद ने इंग्लिश में कैसे डाला? लविंग डिवोशनल सर्विस। दे आर थ्री वर्ड्स। सिर्फ डिवोशन करते तो सिर्फ सेंटिमेंट आ जाता। यू कैन बी डिवोटेड टूवर्ड्स योर वर्क, यू कैन बी डिवोटेड टूवर्ड्स योर 9 to 5 जॉब, you can be devoted towards your country, you can be devoted towards a cricketer or a famous film idol. सो उसमें क्या होता है, जब तक वो डिवोटेड क्या होता है, जब तक वो उस पोजीशन पे है तब तक डिवोटी रहता है। जब वो उस पोजीशन से हट जाता है तो देन योर डिवोशन ऑल्सो चेंज। देन इट आप क्या होता है, डिवोटेड कैसे होता है, यू हैव टू फिट इन टू अ ग्रुप, देयर फॉर यू कैन ऑल्सो बी डिवोटेड, है ना। क्या हुआ कि जैसे इफ आई लाइक पिंक कलर एंड आई एम वेयरिंग पिंक ड्रेसेस एंड यू जस्ट वांट टू जेल इन विद मी, सो यू ऑल्सो शो अ लिटिल बिट डिवोशन टुवर्ड्स पिंक, आप भी पिंक पहनना शुरू कर दोगे। या इफ आई लाइक अ सर्टेन बुक एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट, मैं उसके बारे में पढ़ रही हूँ, तो आप लोग भी क्या करोगे, वही चीज करोगे कि ताकि माता जी के साथ हम इस लेवल का डिस्कशन कर सकें, सो दैट यू नो हम रहे। ठीक है। सो द डिवोटे डिवोशन कैन बी बिकॉज यू लाइक समवन ऑल्सो, तब भी उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है। सो इसलिए प्रभुपाद ने कहा फ्लिकरिंग डिवोशन नहीं चाहिए, कि आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप भगवान के प्रति डिवोटेड हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व तो कोई और। डिवोशन कैन चेंज ऑल्सो, कि आज साईं बाबा मेरी इच्छा पूरी कर रहे, वेरी गुड। अरे कल वो ब्लेस यू गुरुजी कर रहे हैं, वेरी गुड, है ना। कभी कोई और गुरुजी हो गए तो नो, इट हैज टू बी लविंग। देयरफॉर प्रभुपाद ने कहा लव, लविंग, इट इज नॉट डिवोशन, इट हैज टू बी लव। लव में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन नहीं होता। डिवोशन में क्या होगा, मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं तो देश मेरे लिए क्या कर रहा है, मैं अगर आज अपनी कंपनी के लिए कर रहा हूं तो कंपनी मेरे लिए क्या कर रही है ना। डिवोशन में एक वो रहता है कि वापसी का भी रहता है। लेकिन जब आप लव लगा देते हैं, देन देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। लव के साथ जो एस्ट्रिक मार्क नीचे नहीं आता, डिवोशन में आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बट व्हेन यू से लव, तब कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं होते, क्योंकि लव एक आपने चुना, आप कर रहे हैं। ठीक है। बट देन यहीं पे प्रभुपाद ने भक्ति को खत्म नहीं किया। आप अपने मन मन में भी कर सकते हैं, अरे मैं तो उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं करता हूँ, शब्दों का इस्तेमाल करते हो। पर जब तक वो एक्शंस में नहीं ही दिखेगा, तब तक वो चीज फुलफिल है ही नहीं ना। जब तक वो आपके एक्शंस में नहीं दिखेगी, आपके कहते हैं ना कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आप जो कर रहे हो और जो आप बोल रहे हो वो एक होनी चाहिए। सो प्रभुपाद ने इसीलिए भक्ति को क्या करा, भक्ति का कोई भी इंग्लिश डिक्शनरी में उन्होंने देख लिया, वेबस्टर डिक्शनरी उठा ली, थिसॉरस उठा ली, दीज आर द बेस्ट नोन। थिसॉरस इज अ बुक जिसमें अंग्रेजी का एक एक शब्द है। इवन जो शब्द नए ऐड होते हैं, जो नए वर्ड्स बने हैं, जैसे सेल्फी, वो भी थिसॉरस में चला गया। जैसे बहुत सारे शब्द, ए सैप, एज सुन एज पॉसिबल, LOL, लाफ आउट लाउड। सो ये वाली सारी टर्म्स जो है थिसॉरस में चली जा चुकी हैं। कोरोना चला गया। सो थिसॉरस एक ऐसी किताब है जिसमें अंग्रेजी का प्रत्येक शब्द है, और प्रभुपाद ने देखा कि भैया भक्ति को कैसे करें, वर्शिप नहीं,
ठीक है, वर्शिप अ गॉड, अगेन द वर्शिप कैन बी टुवर्ड्स द वर्क ऑल्सो। पर एक भक्ति क्या होता है, भक्ति भगवान के साथ लगती है, भक्त और भगवान और भक्ति। तो इसीलिए प्रभुपाद ने क्या किया, ही kept a meaning of bhakti in English translated loving devotional service। मतलब एक्शंस में भी होनी चाहिए, वो आपके कार्य में भी होने चाहिए। ठीक है, लव होना चाहिए तो एक्सपेक्टेशन नहीं है। डिवोशन हो गई तो एक लव है, तो डिवोशन सिर्फ एक ही के प्रति होएगी, तो दूसरा नहीं। प्रेम की गली आती सांकड़ी, जाके दो न समाए, तो फिर सिर्फ वो एक के प्रति ही होएगी। फिर मारी गयो राखी गयो जो इच्छा तुम्हार, आमी तुम्हारा नित्य सेवक, तुम्हार पूर्ण अधिकार। तो वो एक के प्रति होएगी, ठीक है। और क्या होगा उसमें, क्या होनी चाहिए, सर्विस, आपके एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज हमारा मन कर रहा था तो हमने करा। अगेन सर्विस क्या होता है, सर्विस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, एज मच एज यू कैन बी पंक्चुअल, एज मच एज यू कैन बी कंसिस्टेंट। मदर ऐसे नहीं करती ना, आज मेरा मन नहीं कर रहा तो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। रात को मेरे को पार्टी में लेट हो गया तो बच्चे को स्कूल में उसको 10 रुपए दे दूंगी, कैंटीन से खा लेगा, 100 रुपीज दे दूंगी कैंटीन। नहीं, मदर विल, चाहे उसको ऑफिस का काम है या कुछ भी है, शी विल वेक अप टू हेल्प हर सन और किड्स वट एवर, है ना। सो द सर्विस हैज टू बी कंसिस्टेंट। द सर्विस हैज टू बी कि आज गर्मी है तो मैं कुक नहीं करी, या ठंड है तो मैं रजाई से बाहर नहीं निकल रही, ऐसा नहीं होता। सर्विस इज अ कंटिन्यूअस थिंग। गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी इसका टॉप मोस्ट एग्जाम्पल जो करते हैं उनको कहते हैं भक्त शिरोमणि। जो ये करके दिखाते हैं, जो ये पाथ लीड करते हैं, कि जिन्होंने ये किया, तो उनके सबसे टॉप मोस्ट कौन है, वो है ब्रज गोपियां। और उनमें से क्राउन ज्वेल कौन है, वो है श्रीमती राधा रानी। And then we have many. Bhagavatam is filled with all these examples. Bhagavatam is completely, we have 12 Mahajans, we have Ambrish Maharaj, we have Kunti Maharani, we have Draupadi. It is filled with so many examples कि हम इनको आइडल बना सकते हैं। इन्होंने जो लाइफ का वे किया, लाइफ जिए है, हम उस चीज को अपना आइडल बना के आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और अपना लाइफ को एक्सेल कर सकते हैं। सो द भक्ति इज लविंग डिवोशनल सर्विस। और इस पूरे वेणु गीत में आपको वही चीज दिखेगी। गोपीज का हार्ट क्यों तड़प रहा है, इट इज नॉट कि दे हैव ऑल द लस्टी डिजायर्स, ऑफ कोर्स दे हैव, दे आर इनटू माधुर्य रति, but they are not there to enjoy Krishna. The whole this Gopi Geet is about how can Krishna enjoy himself. Gopis नहीं कह रही कि भाई we want to enjoy esoteric pastimes with him, है ना, कुंज में केली करना, we want to enjoy Krishna. Krishna comes and we are having fun banters with him, मजा कर रहे हैं। No, gopis are more concerned कृष्णा को कैसे इंजॉय करें, वी लव हिम, उसको कैसे सर्व करें। तो एवरी गोपी गीत इज लाइक सर्विस। उनका हृदय तड़प रहा है, तभी तो वो कह रही है डियर सर्व कर रहे हैं, डेमी गॉडेस आके कल्प वृक्ष के फ्लावर्स कृष्ण पे गिरा रही हैं, वो सर्व कर रही हैं। हाँ, गैया उनको देख के सर्व कर रही है। नो यू कैन से, कैसे गैया देख के कैसे सर्व कर रही है, अरे देख के, अगर कोई आपको बहुत चाह रहा है, आपको कोई स्टॉक कर रहा है, कोई आपके लिए आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहा है, तो आप नोटिस करोगे ना, आपको इंपॉर्टेंस तो मिल रही है ना। तो हर प्रकार से गोपीज कह रही है, अरे हम क्यों नहीं, हमारे आंखों में वो प्रेम क्यों नहीं है, हम में वो एबिलिटी क्यों नहीं है कि हम वो प्रेम ठाकुर जी को दिखा सके, क्यों नहीं है, वाई डोंट वी हैव दैट थिंग। काश हम में भी होता, हम भी ठाकुर जी को दिखाए कि वी ऑल्सो लव हिम। हमारे एक्शन से ही नहीं आ रहे, कैसे आए। कई बार क्या होता है, लोग इस चीज को, दिस इज, हम ना एक्सक्यूज बनाते हैं
सबसे बड़ा इम्पिडिमेंट क्या होता है हमारी भक्ति में? मेकिंग एक्सक्यूजेस। हम गलती करते हैं, पर हम उसको क्या करते हैं, हम मानते नहीं है कि हमने गलती की है। उस गलती को छुपाने के लिए हम एक्सक्यूज बनाते हैं। अरे माता जी टाइम पे नहीं उठते क्योंकि रात को पढ़ना पड़ता है। माता जी समय ही नहीं है माला करने का, है ना। और मंदिर कैसे आए? प्रभु जी ने सेवा के लिए बुलाया, बट घर की परिस्थिति तो है ना। समटाइम्स दे आर जेन्युइन एक्सक्यूजेस, बट क्या होता है, हम अपना कंफर्ट जोन ही नहीं छोड़ना चाहते। और क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, तो हमें भक्ति के पथ में इसलिए प्रवेश नहीं मिलता। हम भक्ति में, हम एक जगह आके अटक जाते हैं, मजा नहीं आ रहा, किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी माला रगड़ने के बाद लगता है अब क्यों माला रगड़े। दिस हैपेंस, क्यों हम एकदम एक स्टैंड स्टिल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, क्यों हम एक रोड ब्लॉक पे पहुंच जाते हैं? क्योंकि हम एक्सक्यूजेस देते हैं। हम अपनी गलती को नहीं मानते, और हम उस प्रोसेस को सीरियसली नहीं कर रहे। हम उसको करने के लिए करते हैं, क्योंकि चार लोग कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। अब हम कहीं के भी नहीं रहे, हम एक्चुअली थोड़ी फिलॉसफी सुन ली है। हम उस धोबी के कुत्ते के तरह है, ना घर के हैं ना घाट के, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये मटेरियल वर्ल्ड भी बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, हमें इंजॉय करना है, इंजॉय करने जाते हैं तो कृष्ण एकदम दिमाग में भगवत गीता के सारे श्लोक ला देते हैं, हम इंजॉय नहीं कर पाते, हम वापस आते हैं। उसको हम इतनी अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि माया थोड़ी सी फिर अट्रैक्टिव लगती है। तो हम उस टेनिस बॉल की तरह हो जाते हैं जो इस दर से इधर फेंकी जा रही है। तो माया और कृष्णा क्या खेल रहे हैं? वो टेनिस बॉल खेल रहे हैं। और वो क्या है? हृदय दुर्बलता। ये हमारे हृदय की दुर्बलता है, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी, अपनी लॉयल्टी नहीं दे पाते। भक्ति का मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस है। या तो लव मिस हो जाता है, या तो डिवोशन मिस हो जाता है, या सर्विस। जब तक ये तीनों चीजें नहीं आएंगी, लव प्लस डिवोशन प्लस सर्विस, तब तक वो भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसमें से एक भी चीज मिस होएगी तो वो होगा। इवन आप देखिए, राधा रानी जब कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिलती भी है, तो राधा रानी भी कहती है मजा नहीं आ रहा कृष्णा। हालांकि मैं वही राधा हूं, तुम वही कृष्ण हो, वही चैत्र का महीना है, वही सखियां हैं, वही ब्रजवासी हैं। पर ब्रज नहीं है, जमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वृंदावन नहीं है। सो दैट इज द होल थिंग। एक भी चीज मिसिंग होगी तो वहां रसा में दिक्कत आ गई ना। तो यहाँ पे भी अगर एक भी चीज मिसिंग होएगी, लविंग डिवोशनल सर्विस में से एक भी चीज मिसिंग होएगी, तो वहां पे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गोलोक वृंदावन का जो पास कोड है, जो वहां पे कोड देना है, वो है लौल्यम, द स्पिरिचुअल ग्रीड। जब तक वो कल्टीवेट नहीं होएगी, जब तक हम यही करते रहेंगे, कल कर लेंगे ना यार, कोई नहीं, कल से अच्छी माला कर लेंगे, आज थोड़ा देख लेते हैं ना, आज क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, आज ये कर लेते हैं। जब तक वो पैशन नहीं होगा, जब तक वो लविंग डिवोशनल सर्विस नहीं होगी, जब तक वो स्पिरिचुअल ग्रीड नहीं होएगी, तब तक हम मैक्सिमम, हम अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुतों से अच्छे हैं, और ये सौभाग्य ही है हमारा कर रहे हैं। पर हम क्या करेंगे इसका? हमें पेबैक मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, या अगले जन्म में ऐश्वर्या राय जैसी फैन फॉलोइंग मिल जाएगी, मिस वर्ल्ड बन जाएंगे, या फिर बीटीएस वाले बन जाएंगे। आज ही मैंने न्यूज फीड में पढ़ा था, बीटीएस हैज बीन द फर्स्ट एशियन जिनको स्पॉटिफाई ने 10 बिलियन से ज्यादा या 100 बिलियन से ज्यादा सुना गया है। उनका दैट इज द रिकॉर्ड ब्रेकिंग थिंग। सी द न्यूज फ्रीक आई एम, न्यूज फीड में ही आया आज मेरे। सो क्या है, जब तक कृष्ण के बारे में, अभी क्या है, हम यहाँ की न्यूज के बारे में इतने इंटरेस्टेड हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम जो है वो स्पिरिचुअल न्यूज़पेपर है, और हम उसको पढ़ते ही नहीं है, हम उसमें देखना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात है, वो न्यूज आप कितनी बार भी सुन लो, यहाँ की न्यूज क्या न्यू कुछ नहीं है, वो ओल्ड हो जाती है। हमें मजा नहीं आता, कितना देख लोगे, किसने वर्ल्ड कप जीत लिया, किसने मिस यूनिवर्स जीत लिया। एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, उसके बाद तो कहाँ पता है कौन बनी है, मिस मेक्सिको बनी है। हाँ वो ही है। लेकिन आगे स्पिरिचुअल कृष्ण की कथा हम एवरी मंथ, एवरी ईयर दामोदर करते हैं, एवरी ईयर हम
जन्माष्टमी मनाते हैं एवरी ईयर हम। अभी ये भगवत गीता का वो शुरू होगा, मैराथन, उसमें रहेंगे। एवरी ईयर इट लुक्स न्यू। एवरी ईयर इट लुक्स कि यार ये वाला पॉइंट तो नया है। क्योंकि कृष्ण नव यौवन है, इसलिए उनकी वो न्यूज हमेशा न्यू रहती है। जब तक हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल ग्रीड नहीं आएगा, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो मेरे लिए भी है। जब तक मेरे अंदर वो स्पिरिचुअल ग्रीड नहीं आएगा, तब तक यस, हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें उसका पे बैक मिल जाएगा। हम स्वर्ग जा सकते हैं, हम ऊपर वाले प्लैनेट्स में जा सकते हैं, शायद हम ब्रह्मा बन जाए, इतना बड़ा जीवन ले लें। शायद हम इतने फेमस बन जाए, चाहे नेक्स्ट लाइफ में हम टाटा बिरला, अंबानी, या हम कोई न्यू सेटअप खोल लें, है ना। ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन फिर भक्तों का संग मिले ना मिले, ये बड़ी दिक्कत है। सो जो आपके अंदर डाइंग विश रहेगा ना, वो ही रहेगा। तो इसीलिए इसीलिए चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कुछ भी करो, कंसिस्टेंसी से करो। पेज बाय पेज, बी अ सेज एट योर ओन पेस, एट योर ओन प्लेस। एक एक पन्ना पढ़ पढ़ के तुम कृष्णा कॉन्शियस बनो। अपनी पेस पे पढ़ो, अपनी स्पीड पे पढ़ो, अपनी जगह पे पढ़ो, अपने प्लेस पे पढ़ो। और पर वो कंसिस्टेंटली करो, एवरी डे करो। एवरी डे की हुई चीज याद रहती है। आज तो बहुत अच्छे से कर लिया भाई, 64 माला कर ली, और कल कुछ नहीं किया, ये नहीं। तो गोपीज में वो कंसिस्टेंसी दिख रही है। और एवरीथिंग में गोपीज हर चीज में कृष्ण भक्ति देख रही हैं। हर व्यक्ति में कृष्ण भक्ति देख रही है। ये गाय कितनी अच्छी कृष्ण कॉन्शियस भक्त है, हम तो है ही नहीं। ये डियर्स कितना कृष्णा कॉन्शियस भक्त है, हम तो है ही नहीं। ये जमुना जी कितनी अच्छी कृष्णा कॉन्शियस भक्त है, हम तो है ही नहीं। तो वो सबको अपने से ऊपर पेडिस्टल पे बिठा के उनसे सीख रही है, अरे ये क्या स्पेशल कर रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की कैसे उनको खुश करना है, उनको सेंटर में रखना है। अब फिर से गोपीज वही डिस्कस करी जा रही है कि ओ कृष्णा, तुम सुबह सुबह उठते हो, हाँ, और वो है ना, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, हे कृष्ण हे यादव है सखेती, गोविंद दामो धर्माधवेति। मैया यशोदा हरि को उठा है, जागो मोहन अब नैन खोलो, द्वारे खड़े ग्वाल पुकार रहे हैं, गोविंद दामो धर्माधवेति। तो गोपीस वो डिस्कस कर रही हैं कृष्णमयी, अरे मैया यशोदा तुमको उठा रही है, लाला उठो, द्वारे खड़े ग्वाल पुकार रहे हैं। क्यों पुकार रहे हैं भाई? वाई दे आर कॉलिंग? क्यों? क्योंकि जिन बछड़ों को कृष्ण ने पाला था, जिन गैया को वो गोचरण के लिए जाते हैं, वो इनसे अलग होते ही नहीं है। गैया जो है दूध नहीं दे रही, सारे सुबह सुबह दूध दोहन करने के लिए जा रहे हैं, और गैया जो है वो दूध ही नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रेम दिखाने के लिए कोई है ही नहीं, उनका बछड़ा नहीं आया। अभी क्या करते हैं, उनके बछड़ों को भी आगे कर देते हैं, तो भी गैया दूध नहीं दे रही। अगर दे भी दे रही है तो वो क्वांटिटी बहुत कम है। लेकिन जैसे ही कृष्ण आंख मलते मलते आते हैं, तो उनका वात्सल्य रति इतनी बढ़ जाती है कि दोहन के बिना ही उनको दूध देना पड़ता है। एंड जब गाय का दूध निकाला जाता है, तो उसके पीछे की लातों को बांधा जाता है ताकि वो किक ना कर दे। तो इसीलिए, लेकिन जब भगवान आते हैं सामने, जब भगवान कृष्ण सबके समक्ष आते हैं, तो उनको बांधने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो गाय को बांधने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही दूध देना शुरू कर देती है। तो ये कृष्ण जो है सबके प्रिय है, सबके नैनों के तारे हैं। तो गोपियां कह रही, अरे कृष्ण जब जाते हैं, देखो गैया का भाव देखो, वो भगवान के लिए।
और भगवान क्या करते हैं, रोप्स लेके जाते हैं। नाउ द गोपीज आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द रोप्स कृष्णा कैरी। अभी कृष्ण बलराम को देखो ना वृंदावन में, अभी कृष्ण बलराम टेम्पल में देखो, कृष्ण और बलराम खड़े हैं वहां पे ऑल्टर में। जब उनका श्रृंगार का दर्शन होता है सुबह, दर्शन आरती के बाद, तो क्या है, आप देखेंगे रोप्स, है ना, रोप्स टांगी होती है। एंड नाउ कृष्णा इज वेरी फैशनेबल विद रोप्स ऑल्सो। कई बार वो कमर में बांध लेते हैं तो लुक थिन, कई बार वो साइड में अटका लेते हैं ऐसे, कई बार क्या करते हैं, जो अपना टर्बन पहना होता है ना, उसके साइड में ऐसे रोप्स लगाते हैं। तो कृष्णा बहुत सुंदर तरीके से उस रोप को भी फैशनेबल तरीके में लेके जाते हैं। सो कृष्णा भी जब गोदोहन करते हैं तो वो रोप से गैया को बांध देते हैं। तो गोपीज क्या कह रही है, अरे लाला, जो गैया क्या होती है, कई बार चंचल होती हैं गायें, कभी इधर चली गई कभी उधर चली गई, घास के लालच में दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो कृष्णा कई बार क्या करते हैं, उनको गर्दन से, पहले तो क्या करेंगे, उनको अपनी वेणुनाद से बुलाएंगे। एंड कई बार वो नहीं आती, दे आर डिस्ट्रैक्टेड बाय द ग्रास। तो लाला क्या करते हैं, वो रोप निकालते हैं और उसको बांध के जबरदस्ती खींच के आते हैं। अरे मृदंग मुखी, आज तो तूने मुझे बहुत परेशान कर दिया, चल चल। तो लाला ने हर गाय का भी पर्सनल पर्सनल नाम लिखा है। अरे गैया, तुम्हारा मुख तो मृदंग के समान है, तुम तो गाय नहीं होनी चाहिए थी, शायद पूर्व जन्म में तुम मृदंग होगी, तो आज से तुम्हारा नाम मृदंग मुखी। अरे तुमको तो देख के मेरे को इतना डर लग जाता है, तुम तो शेर होनी चाहिए थी, विधाता से गलती हो गई जो तुमको गाइया बना दिया, तुम तो सिंह मुखी हो। और एक जो वाइट, अरे गैया तुम तो कितनी सुंदर हो, तुम तो बिल्कुल चंद्रमुखी हो। तो ऐसे ऐसे भगवान ने नाम रखे थे। और जिस प्रकार हम भगवान का नाम गाते हैं, वैसे ही वृंदावन में एक जगह है टेर कदम। टेर कदम आप जाएंगे, टेर का मतलब क्या होता है, जोर से आवाज लगाना, टेर लगाना, ओए इधर आइयो, ऐसा। तो टेर का मतलब होता है जोर से आवाज लगाना है, ओए इधर आ। तो वहां पे आप देखेंगे टेर कदम में आज भी वृक्ष जो है ना ऐसे झुके हुए हैं, है ना, बिल्कुल निधिवन जैसे नहीं झुके हुए बिल्कुल भी। लेकिन देखिए हर लीला में भी ना वृक्ष जो है ठाकुर जी के हिसाब से, हाँ वहां पे वृक्ष ऐसा है, तो वो इतना ही झुका हुआ है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं झुका हुआ कि धरती पे आ गया। निधि वन में तो आप देखोगे ना वृक्ष बिल्कुल ऐसे अगेंस्ट द ग्रेविटी है, नीचे लेट रहे हैं, लिपट रहे हैं। तो टेर कदम में ठाकुर जी उन पेड़ों पे चढ़ते थे और कैसे आवाज लगाते थे गैया को, लिंक टू ज्वाइन करो तो बताऊंगी।